कनाडा में हिंदू समुदाय गुस्से में है। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खालिस्तानी आतंकी अब ट्रूडो के देश में हिंदुओं को डरा रहे हैं। कनाडाई हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है और ट्रूडो खामोश हैं। खालिस्तानी समर्थक संस्था सिक्स फॉर जस्टिस ने कनाडा में हिंदू मंदिरों के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी है। खालिस्तानियों की धमकी के बाद कनाडा के हिंदू मंदिरों में होने वाले 2 काउंसलर कैंप्स को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया है। ये दोनों ही कैंप ग्रेटर टोरंटो एरिया में इसी हफ्ते के आखिर में होने थे। ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर और कम्युनिटी सेंटर में 16 नवंबर को एक कैंप होना था। दूसरा टोरंटो के कालीबाड़ी मंदिर में 17 नवंबर को होने वाला था। पिछले हफ्ते ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तान समर्थकों के हमले के बाद 16 और 17 नवंबर को आयोजनों को रद्द करने का फैसला लिया गया। शिविर रद्द किए जाने को लेकर त्रिवेणी मंदिर ने एक बयान जारी कर कहा, पील रीजनल पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार यहां बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन की धमकी दी गई थी, जिसके चलते इन काउंसलर कैंप्स को रद्द करने का फैसला किया गया। इस स्थिति को देखते हुए हम बहुत दुखी हैं कि अब कनाडा के हिंदू अपने धार्मिक स्थलों पर जाने से भी डरने लगे हैं। ऐसा ही बयान टोरंटो के कालीबाड़ी मंदिर के ट्रस्टियों ने भी कैंप रद्द करने को लेकर जारी किया। दरअसल 3 नवंबर को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में काउंसलर कैंप में खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां हिंसा फैल गई। जो वीडियो सामने आए उसमें मंदिर के आसपास मारपीट और लोग डंडों से एक दूसरे पर हमला करते दिखे। पील पुलिस ने इस हिंसक झड़प के खिलाफ कार्रवाई की। भारत की ओर से कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसक झड़प को भारतीय राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश बताया। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि कनाडा सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घटना की निंदा तो की, लेकिन हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। ट्रूडो सरकार की अनदेखी से हिंदू समुदाय आहत है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम किसी से छिपा नहीं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों पर लगाया था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। भारत का आरोप है कि वोट बैंक के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच 1 साल से भी ज्यादा समय से संबंधों में गिरावट देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यही कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार को खालिस्तानियों से इतना प्रेम हो गया है कि अब वो हिंदुओं से नफरत करने लगी है। हिंदुओं की सुरक्षा देने के बजाय हिंदुओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा है। डॉक्टर मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार क्या कहते हैं, इस पर सुनिए। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं भारत और कनाडा के बीच का जो सौहार्द है और जो अच्छी रिलेशनशिप है उसको ख़राब करने के लिए। अगर हम इतिहास की पृष्ठभूमि में देखें तो ये खालिस्तान के इश्यूज से पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है जिनके 2 इश्यूज़ के कारण जिनके कारण भारत और कनाडा का जो संबंध है और जो रिलेशनशिप है उसमें तल्खी आई है। पहले तो कनाडा ने भारत को चेन्नई में साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था और जब भारत ने कुछ विदेशी परमाणु ताकत को 1974 और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया तो उसमें ये बात सामने आई कि कनाडा ने भारत के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगाए, अमेरिका ने भी लगाए। और एक और इस पूरे क्रमावली में एक और घटना ऐसी हुई जो हम कह सकते हैं 1980s में पेनम बॉम्बिंग हुई, जिसमें कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने, कुछ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने एक इंडिया का जो प्लेन था जो भारत से जा रहा था कनाडा के लिए उसको उड़ा दिया, उसके परकच्चे उड़ा दिए, जिसके चलते कनाडा की तरफ से पूरी तरीके से जॉन चैरिटन के टाइम पे भी 1990s की शुरुआत में भारत और कनाडा के बीच में कुछ अबूझ के संबंधों में कुछ अबूझ तथ्य सामने उभर के आए। एक तो ये बात हुई, पर मुझे लगता है ट्रूडो की जो सरकार है वो पॉलिटिकली बहुत वीक है, राजनीतिक रूप से बड़ी वीक है और इसको बचाने के लिए ही वो खालिस्तान का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं ताकि जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो अप्रवासी पंजाबी हैं, या फिर अगर हम क्लियरली बात करें जो अप्रवासी सिख हैं, उन लोगों का वोट जो है वो ट्रूडो पाना चाहते हैं। और इसके चक्कर में जो भारत और कनाडा के बीच में 9.6 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ ट्रेड है उसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। और उसके अलावा हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ट्रूडो की जो पॉलिटिकल ज़मीन है
वो भी खिसक रही है कनाडा में, और अभी इलेक्शंस कनाडा में होने वाले हैं। तो ट्रूडो का ये जो विदेश नीति का दाव है, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा एविडेंस भी है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि खालिस्तानी फोर्सेस और जिहादी फोर्सेस की जो फंडिंग है, वो उस फंडिंग के चलते ट्रूडो भारत के ऊपर एक के बाद एक ब्लेम लगा रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं। तो आज देश का सवाल में सवाल यही कि क्या कनाडा सरकार जानबूझकर हिंदुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है? क्या कनाडा में खालिस्तानियों को ट्रूडो सरकार ने खुली छूट दे दी है? क्या सिर्फ महज वोट के लिए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के साथ हैं, या फिर क्या जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकी चुनावी फंडिंग कर रहे हैं और ये सब कुछ फंडिंग के लिए? आज इन्हीं सवालों के साथ डिबेट की शुरुआत करेंगे। सुरेंद्र सिंह लाली हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर खुशहाल सिंह हैं, केंद्रीय श्री गुरसिंह सभा महासचिव हैं। और विनीत जिंदल हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। सबसे पहले विनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आपने वहां की अदालत में याचिका भी दायर की है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, हिंदुओं पर हुए हमले की जांच को लेकर। इस याचिका में क्या कहा गया है, और क्या वहां पर जो न्यायिक मामले हैं उन मामलों की सुनवाई जब होती है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्योंकि सवाल हिंदुओं की रक्षा का है। हिंदुओं पर तो हमले हुए, लेकिन आने वाले दिनों में और थ्रेट्स हैं। हमने देखा किस तरह से 3 नवंबर का जो इंसिडेंट है, और उससे पहले लगभग 20 से ज़्यादा पिछले 2 साल में ऐसे हमले हिंदू मंदिरों पे हो चुके हैं कनाडा के अंदर ही, जहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को पहले भी सामने आई। लेकिन 3 नवंबर का जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा बड़ा इसलिए हो जाता है कि सिर्फ प्रो खालिस्तानी जो आतंकी जो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे वही नहीं, उसके अलावा जो पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वहाँ पे, उन्होंने भी वहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ और हिंदू लोगों के साथ जो है असॉल्ट किया। तो ये बहुत निंदनीय और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ साथ चिंता का विषय भी है कि जहां आप पूरे विश्व में फ्रीडम स्पीच और फ्रीडम एक्सप्रेशन की आप बात करते हैं, रिलीजन को सेफगार्ड करने की बात करते हैं, वहां पे दूसरी तरफ आप इस तरह से जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं या जो भी हिंदुओं के मंदिरों में जो इवेंट्स हो रहे हैं, आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी तरीके से जो लगातार वॉयलेंट जो एक्ट है प्रो खालिस्तानीज का, उन एक्ट को लेकर कोई एक्शन पूरे कनाडा में कहीं दिख नहीं रहा। उसी को लेकर जो ये याचिका है वो मैंने दायर की है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे मैंने याचिका दायर की है। जो रजिस्ट्रार जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास ये याचिका जा चुकी है, उसका एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गया है और आशा है जल्दी उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई की प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया जो है वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है कि आपको आर्गुमेंट करना होता है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आपको सबसे पहले, और अगर आपके जो याचिका है वो एडमिट होती है तो उसके बाद जो भी